Namaskar, Radhe Radhe, Hare Krishna. Let's start the thinking of positivity. With positivity, what we can think, what we feel. हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपनी शुरुआत करें दिन की। हर उन पलों की जिन्हें हम अपने लिए असहज मान रहे होते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे ही हाथ में होती है कि हम अपनी परिस्थितियों से किस तरह से सामने हो या फिर बाहर निकले। आप अन्य किसी को बाध्य नहीं कर सकते, आप अन्य किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने अपने लिए जो भी सराउंडिंग यू हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड फॉर योर सेल्फ, यू आर ओनली द रीज़न। आप ही होते हैं कारण। आपको सबसे सहज तब अनुभव करना होता है जब आप सबसे ज़्यादा असहज स्थिति में हो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। जब बहुत ही असहज स्थिति में अगर हम हैं तो उनमें सहज कैसे महसूस करें, क्यों नहीं कर सकते। जब भगवान भोलेनाथ विष ग्रहण करने के बाद भी खुद को सहज महसूस कराएं, तो उनसे ये इंस्पिरेशन तो हम ले ही सकते हैं और अपने आप को सहज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने के लिए सबसे बड़ा कारण है सकारात्मक सोच, मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे हम अगर सकारात्मक सोच के साथ अपनी जीवन की हर उन परिस्थितियों से सामने होते हैं, उनका सामना करते हैं जो शायद हमारे लिए कठिन है, या फिर अन्य किसी को यह महसूस कराए कि हम कैसे उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालेंगे, पर हम हमारी ही सोच में, क्योंकि वहीं पे हमारा हल है। हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर उलझने हैं तो उनको सुलझाने का हल भी हमारे ही पास है, हमारे अपने ही मन से, हमारे अपने मन की आवृत्ति में ही, अपने मनोवृत्ति में ही उस तरह की सारी संभावनाएं उपलब्ध है जिससे हम हर परिस्थितियों से उभर सकते हैं, अपने लिए हर सकारात्मक सोच और स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो बस आइए अपने लिए छोटी सी सहज और सकारात्मक सोच की किरण अपने अंदर जलाएं और हर नकारात्मकता में सकारात्मक छवि को देखें, उस लौ को देखें जो हमारे लिए ही एक आशीर्वाद का रूप होती है। और इतना मुश्किल नहीं होता ऐसा करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम सभी ये सोचते हैं कि अब आगे क्या, हमारे सामने कोई ऐसी विषय नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे हम हमारे अपने स्वरूप को सामने लाएं, या फिर हम उन्हीं घिसे पिटे अपनी छवियों के साथ चल रहे हैं। ऐसे में हम हो सकता है हम महसूस करते हैं, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू बी विथ पॉजिटिविटी एंड बी विथ योर ओन दोज वे व्हाट यू वांट फॉर यू। हाँ, हम जिस तरह से अपने आप को सामने रखना चाहते हैं वो बस हमारे ही हाथों में है। हाथों में मीन्स हमारे अपने विचारों में है, क्योंकि मन से जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है हमारी। चयन हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को कैसी दिशा देते हैं और किस तरह की सोच से अवगत कराते हैं खुद को। ये हमारा जीवन है और जीवन होने के संदर्भ में हम सभी के लिए एक सा मानता है कि हम सबों के पास इच्छाएं हैं और हम सभी अपनी इच्छाओं के अनुसार चाहते हैं, हर परिस्थिति को चाहते हैं, हर स्थितियों को चाहते हैं। ठीक है, हमें मिल रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, और ना मिले फिर हो सकता है हम बिखर सकते हैं, हो सकता है हम टूट सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपको आपके सामने की जो भी परिस्थितियाँ मिलती हैं, सबसे पहले तो कारण आप खुद होते हैं, और उस स्थितियों में को अगर आप और ज़्यादा कठिन बना लेते हैं, मीन्स हार्ड बना लेते हैं, तो आप उस किसी और को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बस यहाँ पे आपको जो भी परिस्थितियाँ सामने हैं, आप जिन भी स्थितियों में रह रहे हैं, आप सबसे पहले तो उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को सहज बनाएं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। जब कहते हैं ना, समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष के लिए इतना ज़्यादा कुछ हो रहा था, महादेव उस समय अपने आप को वैसा सरल महसूस बनाएं कि उन्होंने विष को ग्रहण किया
और इस तरह से संसार में अपने इस छवि को सामने रखा, जिससे हम सबों को यह सीख मिलती है कि आपके जीवन में अगर विश्व रूप किसी भी तरह की स्थितियां आए तो आप उनसे विचलित ना हो। शिव की आराधना करें, ईश्वर पे भरोसा रखें और उन स्थितियों को ग्रहण कर लें। जैसे भगवान भोलेनाथ ने विष का ग्रहण किया, बस उन स्थितियों को ग्रहण कर ले, मीन्स आप अपने आप को उन स्थितियों के साथ ढाल लें। ये समझ लें कि आपके लिए हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था, पर ये है, यही बहुत है। आप देखेंगे कि कुछ ही पलों में आपको हर वो चीज़ सामने मिलेगा जो आप चाहते हैं। हर वो तथ्य आपके अनुसार हो जाएगा, स्थितियाँ आपके अनुसार हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा का अर्थ यह कि नहीं कि आप समझेंगे नहीं, आप सब कुछ समझेंगे और आपको खुद में सुकून महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपने जीवन को सही तरह से समझा और जीवन को सही तरह से ढाला अपने सामने वालों के लिए, और इससे आपके सामने वाले आपसे प्रेरित होंगे। तो बस आइए और जीवन के इस चरण को, इस सीख को हम सभी ग्रहण करें, क्योंकि यह जो हमारे जीवन में कभी कभी नकारात्मकता की चरण आती है ना, उस समय हम लोग बिखरने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बिखरना नहीं होता है, यह भी जीवन है। इस जीवन की एक कहते हैं ना, हम सभी अगर किसी राह पे चल रहे हैं तो हर तरह की रास्ते में कंकर पत्थर भी मिलते हैं, सहज भी मिलता है, सब तरह की है। बस वहाँ पे हमें समझना होता है कि हमें चलते जाना है। वी हैव टू ओनली बी पोलाइट एंड जस्ट काम, बिकॉज दिस इज़ वे ऑफ लाइफ। तो बस इस तरह हमें जीवन को बस समझना है कि यही है जीवन का सीख। हमारे लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें इतनी क्षमता दी, इतनी शक्ति दी कि हम हर उन स्थितियों से पार निकलते हैं और सामने एक सीख को रखते हैं। तो बस इस सहजता को अपनाइए और जीवन में हर एक चीज़ आपको सरल लगता है, आपको यह लगता है कि आपका जीवन आपके लिए आशीर्वाद है। राधे राधे, हरे कृष्णा।